demands, please note all the major demands of third largest nationalist गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, जिसका इतिहास मुझे आज गिनवाने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के लिए जो कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी है, क्या ये लोग, पहला सवाल ड्यूल पावर सिस्टम की गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवालों को रहने का हक नहीं है? 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट हुआ और जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया। तमाम कानून को यहां पर लागू किया गया। उनके बीच एक और कानून, इसकी बात हम करना चाहते हैं, दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। उसकी इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर के अंदर यहां की सरकार क्यों नहीं करवा रही? क्या वजह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, क्या वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार सिर्फ कागजों में बताती है कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट किया है? हम कह रहे हैं इस एक्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करो, जिस तरह पूरे देश में ये कानून इंप्लीमेंट है। लोगों को फॉरेस्ट की जमीन पर रहने का अधिकार है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि ये अधिकार सिर्फ गुज्जर बकरवाल को नहीं है, बल्कि एज पर द एक्ट वो तमाम लोग, डिवेलिंग लोग जो जंगलात की जमीन पर रहते हैं, उनको जंगलात की जमीन पे रहने के हकूक दिए जाएंगे। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए? तो पहली डिमांड ये है कि इस कानून को इन इट्स लेटर एंड इंप्लीमेंट दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट इन होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते तमाम गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की तरफ से कि हमारे लोगों को इस तरीके से उखाड़ने का प्रयास न करें। अगर आपको यह प्रयास करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार बताए कि ये लोग, जो गुज्जर बकरवाल तबका के लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, सरकारी जमीन के अंदर रहते हैं, इनके लिए कौन सी सरहद आपने खोली है? कहां भेजना चाहते हो आप इन लोगों को? कहां है इनके रहने के का इंतजाम किसने करना है? क्या आर्टिकल 21 की इंप्लीमेंटेशन नहीं है? राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड मैनर। ये सरकार का प्रयास बनता था। और सरकार की रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, उसमें सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम लैंडलेस लोगों के लिए पॉलिसी बनाएंगे, हम उनको जमीन देंगे 5-5 मरले, 8-8 मरले। वो कब इंप्लीमेंट होगी? क्यों नहीं दे रहे हो आप? और अगर इस किस्म का अत्याचार कंटिन्यू रहेगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वार्न कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे लोगों को तंग ना किया जाए। पूरे सांबा, कठुआ, जम्मू, बाकी तमाम लोगों के अंदर उनको तंग किया जा रहा है। आज से ये तंग करना बंद करो। हमारे लोगों को क्रिमिनल बनने पर मजबूर न किया जाए। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। तीसरी बात हमारी ये है कि अगर आपको ड्रग माफिया को खत्म करना है, जैसे अनवर साहब ने कहा, आप कीजिए, लेकिन अंडर द गार्ड ऑफ ड्रग माफिया सिंगल पर्सन आप तमाम लोगों को, ये घरों को मिसमार नहीं कर सकते। इसके ऊपर ये हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सरकार को समझने की जरूरत है। अनवर साहब, मेरा यही कहना है आखिर में कि इन तमाम मुद्दों पे, जिस तरह से कल बांदे में और बहुत सी जगहों पे गुज्जर बकरवालों के घरों को मिसमार किया गया, उस पे हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको इस पे क्यों उन्होंने खामोशी कर रखी है, अख्तियार की है? क्यों नहीं वो बोल रहे? क्यों अपनी जुबान नहीं खोलते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप लोगों के फायदे की बात कीजिए और इन मुद्दों पे बोलिए जो आज ज्यादतियां, जो आज जुल्म बर्बरियत गुज्जर बकरवाल कौम के साथ हो रही है, इस पे जरा लब कुशाई कीजिए। मैं गुज्जर महासभा के प्रेसिडेंट हैं बशीर कोहली साहब, वो आपसे बात करेंगे। बशीर कोहली साहब, करो।